प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में आपको मेरा सलाम मिले। प्रिय भाई और बहनों, शालोम। अगर खुदा की गहराई ना समझा जाए तो उसकी इबादत भी सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाएगी। इबादत तब असरदार होती है जब उसमें समझ, तलाश और सच्ची तड़प शामिल हो। लूका उसका 2 अध्याय और 46 पद में लिखा है, 3 दिन के बाद उन्होंने यानी प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में उपदेशकों के बीच में उनकी सुनते और प्रश्न करते हुए पाया। इस एक पद में हमारे लिए 3 बहुत ही गहरे और जरूरी रूहानी सबक जो है वो छिपे हुए हैं। पहला जो सबक है वो है उपदेशकों के बीच में। ये संगति की बात है। मैं और आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, मेरी आपकी सोच, मेरा आपका ईमान और मेरा आपका मुकद्दर उसी बात से बनता है। अगर मैं और आप सही लोगों की सोबत में रहेंगे तो सही बातों को सीखेंगे। जैसे संगति वैसी जिंदगी। दूसरा जो सबक इस आयत से में मिलता है, उनकी सुनते। यीशु सिर्फ बोल नहीं रहे थे, वो सुन भी रहे थे। आज बहुत से लोग सिर्फ बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। हम सबको, चाहे हम कितने भी बड़े ओहदे पर हों, कितने भी हमें समझ हो, हमें सीखने की जरूरत है। सवाल ये उठता है कि मैं और आप आज क्या सुन रहे हैं, किसकी आवाज मेरे और आपके दिल और दिमाग पर भर रही है। क्योंकि मैं और आप जो सुनते हैं वही मेरी और आपकी मानसिकता, मेरी और आपकी रूह को आकार देता है। तीसरा एक और सबक जो इसमें मिलता है, प्रश्न करते रहिए। परमेश्वर को जानने का सबसे सरल, सच्चा और असरदार रास्ता जो है वो है सवाल करना। सवाल हमारी जिज्ञासा को, हमारी सच्ची चाहत को जाहिर करता है। लेकिन जो ये सवाल है, किसी के ज्ञान को जांचने के लिए कभी ना करें। एक बात याद रखिए, खुदा से सवाल पूछने की बजाय खुदा के बारे में सवाल पूछिए। जब तक जवाब ना मिले तब तक मेरे और आपके अंदर एक बेचैनी, एक तड़प होनी चाहिए। यही बेचैनी मुझको और आपको गहराई में ले जाती है। प्रियजनों, मैं और आप जितना खुदा को समझने की कोशिश करेंगे, उतनी ही ज्यादा उसे जानने की चाहत बढ़ती जाएगी। और सच यही है, खुदा को जानने और समझने में जो सुकून, जो आनंद और जो इत्मीनान है, वह दुनिया की किसी और चीज में नहीं। आइए रस्मों से आगे बढ़ें, सतही इबादत से निकलकर गहरी समझ, सच्ची तलाश और जिंदा रिश्ते की ओर चलें। प्रभु आपको और मुझको अपनी पहचान में और गहराई में बढ़ने में मदद करे। शालोम।